एजुकेटेड लड़की अपने पति को भी तंग करती है, अपने परिवार को तंग करती है, सास ससुर को, और सास ससुर उन पति के बहन भाइयों को तंग करती है। आंटी ऐसी सोच क्यों है कि अगर एक पढ़ी लिखी बहू हमारे घर में आ रही है तो वो तंग करेगी, ऐसा क्यों है? वो अपने परिवार से ज़्यादा प्यार करती है और अगले परिवार को उतनी बराबरी का दर्जा नहीं देती है। घटिया बुद्धि की है, घटिया बुद्धि की है, उनकी सोच है ये। वो अपने परिवार को प्रेफर करती है लेकिन अगले परिवार को प्रेफर नहीं करती है। सारी लड़की नहीं है। लेकिन समस्या उस टाइम आती है जब आदमी को खाना बनाना पड़ता है या बर्तन करने पड़ते हैं या कपड़े धोने पड़ते हैं, वो उनकी इज्जत के खिलाफ माना जाता है। दूसरा है कि जैसे सास होती है, कई की अच्छी मिल जाती है, कईयों की अच्छी नहीं मिलती हैं। मेन कारण ये भी होता है कि लड़की हुई है तो ये इसके लिए बहू ही जिम्मेदार होती है, उसमें अपने बेटे का कोई योगदान नहीं मानते हैं। कि जैसे महिलाओं के प्रति दुश्मन, दूसरा नंबर कि एक बड़ी एज की महिला छोटी लड़कियों के लिए इस तरह से मतलब बिहेव करती हैं कि ये लड़कियां क्यों आगे जा रही हैं। लड़कियां जो हैं लड़कों से ज़्यादा जल्दी काम करती हैं और ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, अपनी प्रेफरेंस अच्छी देती हैं। लेकिन लड़के जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे बराबर लड़कियां हो सकती हैं। क्या सुख आते हैं तो दुख भी आते हैं, लाभ होता है तो हानि भी होती है, जन्म होता है तो मृत्यु भी अवश्य होती है। इस तरह से स्त्री भी जन्म लेती है उसी माँ की कोख से, जिस माँ की कोख से बेटा जन्म लेता है, तो बराबर का दर्जा देना चाहिए। और ब्रेकिंग न्यूज़ में मैं तन्या अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने आए हैं कुछ महिलाओं से, उनसे हम ये जानेंगे कि जो कानून के द्वारा उन्हें अधिकार दिए गए हैं, क्या वह उन अधिकारों का उपयोग कर पा रही हैं? क्या असल ज़िंदगी में वे अपने इन कानूनी अधिकारों का उपयोग कर रही हैं या उन्हें इन अधिकारों का उपयोग करने से रोक दिया जाता है? आइए बात करते हैं कुछ महिलाओं से। आंटी, जैसा कि आप जानते हो कि कानून द्वारा महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन महिलाएं उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती। उनके ऊपर इतने अपराध होते रहते हैं, वो उसको सहन करती रहती है, लेकिन वो कानून का सहारा क्यों नहीं ले पा रही? क्या उन्हें घर परिवार से ऐसा करने को मजबूर है कि वो कानून का सहारा नहीं ले सकती? उसको फैमिली सपोर्ट कम मिलती है, फाइनेंशियली सपोर्ट कम मिलती है। जैसे कि सास ससुर होते हैं, कई बार इतना टॉर्चर कर लेते हैं कि वो खुल के सबके सामने नहीं आ पाते। कई बार हस्बैंड की पे वगैरह भी होती है, रीज़न उसके बनते हैं कि अपने आप को में इन्वॉल्व नहीं करने पाते हैं कि उनका इतना फाइनेंशियली मेरे को मिलने लग रहा है कि मैं आगे मैं कोई स्टेप उठा सकूँ। दूसरा है कि जैसे सास होती है, कई की अच्छी मिल जाती है, कईयों की अच्छी नहीं मिलती हैं। मेन कारण ये भी होता है जिसकी वजह से यदि वो खुद टॉर्चर हो रही है तो वो आगे भी सोचती है कि मैं कोई ऐसा स्टेप उठाऊँ जिससे कि मैं अपने आप भड़ास निकाल सकूँ अपनी खुद की। और थर्ड पॉइंट में जैसे कि देखते हैं यदि हमारी लड़कियाँ हो जाती हैं ज़्यादा, उसके लिए भी हमें जिम्मेदार माना जाता है कि लड़की हुई है तो ये इसके लिए बहू ही जिम्मेदार होती है, उसमें अपने बेटे का कोई योगदान नहीं मानते हैं। और जैसे कि और क्या शिक्षा को लेके लड़कियों के लिए इतने पॉइंट नहीं दिए जाते उनको कि जैसे कि खुले दिल से उनको पढ़ाया जाए। आज के टाइम में वैसे कुल मिला के फ़र्क है उसको लेके। नमस्कार जी। नमस्कार आंटी। नमस्कार बेटा। आंटी, जैसा कि आप जानते हो कि महिलाओं को कानून के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं वो अधिकार का मतलब यूज़ नहीं कर पा रही हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे एक वजह नहीं है, कई वजह हैं। कि जैसे महिलाओं के प्रति दुश्मन, दूसरा नंबर कि एक बड़ी एज की महिला छोटी लड़कियों के लिए इस तरह से मतलब बिहेव करती हैं कि ये लड़कियां क्यों आगे जा रही हैं। हमारा ज़माना ऐसा था, अपने ज़माने को लेके बैठी हुई हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि वो ज़माना और था। और दूसरा जो है कि नैरो माइंडेड हैं, उनका समाज में और बाहर रवैया ऐसा नहीं हो पाता कि वो खुल के जो हैं अपने बच्चों को भेज सकें या बच्चियां जो हैं आगे जा सकें। और दूसरा नंबर बच्चियां भी जो हैं वो फिजिकल रूप से भी कमज़ोर हैं परमात्मा की ओर से, और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हैं। तो वो इतनी, अभी जैसे शाम का समय है, 5 बजने वाले, जैसे ही 6 बजेंगे यहाँ लड़कियाँ ये सोचने लगें कि अंधेरा हो गया कि घर चलें।
कि कोई अगर लड़का उनको उनकी तरफ आंख उठाकर देख भी लेता है, बोल भी लेता है, तो वो सोचेंगी कि कोई क्या सोचेगा, बेइज्जती होएगी। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि ये महिलाओं से पूछने की बजाय आप लड़कों से पूछो कि क्यों नहीं आप बराबरी का दर्जा दे पा रहे, अपने बराबर क्यों नहीं मान रहे। लड़के भी तो माने ना, एक औरत भी मान लेती है, लड़कियां भी मान लेती हैं कि हम इतना कर सकती हैं, बल्कि लड़कों से वो ज़्यादा कहीं होशियार हैं, उसमें पढ़ाई में भी, काम में भी, और ये भी है कि वो घर का भी संभाल लेती हैं और बाहर का भी संभाल लेती हैं। जहाँ मैंने कहीं नौकरी में भी देखी हैं, लड़कियां जो हैं लड़कों से ज़्यादा जल्दी काम करती हैं और ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, अपनी प्रेफरेंस अच्छी देती हैं। लेकिन लड़के जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे बराबर लड़कियां हो सकती हैं क्या। वो अपने आप को, जैसे शुरू में माँ दादियाँ कहती थी कि मेरा लड़का नाम रोशन करेगा, उससे उभर नहीं पाए हैं। वो सोचते हैं कि लड़कियां तो अभी भी, यही कईयों का मानना है कि लड़कियां पराया धन है, पराए घर चली जाएंगी, इनको तो चूल्हा चौका ही संभालना है। लेकिन अभी साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं लोग जो बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं और कितना टाइम लग जाए। आंटी, कहा जाता है कि जो एक लड़की होती है, एक महिला होती है, उसका सिर्फ इतना ही काम है कि शादी कर ली, बच्चे संभाल लिए, घर संभाल लिया। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद जॉब में रही हूँ और अब जो है, अब लड़कियां जो है बराबर की जॉब कर रही हैं, लेकिन अभी भी उनसे ये की जाती है कि वो जॉब भी करके आए और आके घर भी संभाले। लड़के जो हैं ये नहीं चाहते, बराबर का चाह लेंगे कि नौकरी मेरे बराबर का करे, और जहाँ कहीं नौकरी में बात आएगी तो ये कहेंगे कि मेरे बराबर का काम करे, क्यों, वो भी तो उतनी तनख्वाह ले रही है। बट घर आके अगर उसको ये करना पड़े कि ये खाना बना रही है तो मैं इसकी हेल्प करूं, वहाँ पे वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं, ये तो लड़की का ही काम है। तो इसके बारे में आप क्या लोगों को राय देना चाहेंगे? मिलके करो मियाँ बीबी, हाँ, काम करो तो जॉब करो सो तो मिलके करो, घर का काम भी करो तो मिलके करो, जित घर चलेगा बेटी, जित संसार चलेगी। बॉर्डर पर तो फौजी लड़ाए और आड़ा घर में फौज वर्गी लड़की साँझ, फौज से उनसे कम कौन लड़की। आजकल वहाँ भी जॉब कर रही हैं लड़कियाँ, ये नहीं कि बॉर्डर पे आजकल लड़के ही कर रहे हैं, हाँ। हर जगह लड़कियां काम कर रही हैं। और मैं तो यही मतलब एक अपने मेरे भाव ये हैं कि ये देना चाहूँगी कि एक ये तो दो मतलब हमेशा बने हुए हैं, जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, सुख, दुख, ऐसे स्त्री पुरुष जब दो हैं तो दोनों का बराबर का दर्जा है। सुख आते हैं तो दुख भी आते हैं, लाभ होता है तो हानि भी होती है, जन्म होता है तो मृत्यु भी अवश्य होती है। इस तरह से स्त्री भी जन्म लेती है उसी माँ की कोख से, जिस माँ की कोख से बेटा जन्म लेता है, तो बराबर का दर्जा देना चाहिए। और उम्मीद तो ये है कि आगे सुधार आ रहा है समाज में और आएगा, एक दिन ऐसा होगा कि बराबर का ही समझा जाएगा। धन्यवाद आंटी, बहुत अच्छा बोला। नमस्ते बेटा। आंटी, जैसे कहा जाता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार है, उनको बराबर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में ऐसा है कि नहीं, महिलाएं तो सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, वो ऑफिस नहीं संभाल सकती, महिलाओं का काम इतना है कि वो बच्चे पैदा कर दे, घर संभाल लें। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं बेटे, देखो बात ये है कि महिलाएं जो है ना, घर भी संभाल सकती हैं, ऑफिस भी संभाल सकती हैं, हर चीज़ को संभाल सकती हैं, लेकिन समस्या उस टाइम आती है जब आदमी को खाना बनाना पड़ता है, या बर्तन करने पड़ते हैं, या कपड़े धोने पड़ते हैं, वो उनकी इज्जत के खिलाफ माना जाता है। इसीलिए जो है ना, हर औरत नहीं चाहती कि उसके आदमी जो है ना उसको भाई गलत दृष्टि से यूँ देखे, भाई जो है ना ये मेरा कहना नहीं मानती है। वो अपने पति को हर तरीके से खुश रखना चाहती है। आंटी, इसके अपने पति को भी तंग करती है, अपने परिवार को तंग करती है, सास ससुर को, और सास ससुर उन पति के बहन भाइयों को तंग करती है। आंटी, ऐसी सोच क्यों है कि अगर एक पढ़ी लिखी बहू हमारे घर में आ रही है तो वो तंग करेगी? ऐसा क्यों है? वो अपने परिवार से ज़्यादा प्यार करती है और अगले परिवार को उतनी बराबरी का दर्जा नहीं देती है। घटिया बुद्धि की है, उनकी सोच है ये, वो अपने परिवार को प्रेफर करती है
लेकिन अगले परिवार को प्रेफर नहीं करती है। सारी लड़की नहीं है। तो आपका क्या मानना है कि लड़कियों को ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होना चाहिए? मेरा मानना यही है, लड़कियों को पढ़ाया जाए। ये नहीं मैं कहती कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाए, लेकिन लड़कियों को जो है ना उनका संस्कार ऐसे डाले जाए कि वो सभी की इज्जत करें। ठीक है, हाँ। थैंक यू। आंटी, इसके पीछे क्या रीज़न है कि हमारे समाज में लोगों की ये सोच है कि हाँ भाई एक जो लड़की है वो शादी के बाद पढ़ नहीं सकती या कुछ भी लगा लो, इसके पीछे क्या रीज़न है? पढ़ सका है बेटी, पढ़ क्यों नहीं सकती शादी के बाद में? लेकिन उसे समान अधिकार नहीं दिया जाता, उसे वो जो कानून के द्वारा अधिकार दिए गए हैं लेकिन उसे वो अधिकारों का पालन ही नहीं करने दिया जाता, उसे कानून तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। और एक महिला इतने अपराधों का शिकार होती है फिर भी वह चुप क्यों रहती है? फिर बस या तो दुनिया में सहे और ही सहे, चुप भी बतेरी रहे हर कोनी भी रंदी। चुप गणे को नहीं हाँ, सारी रात की दुनिया से बेटी। तो वह गरीब थी। आंटी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? बेटी जो सही है ना लड़की वो चुप नहीं रहेगी, वो तो कहीं भी जाना पड़ी वहीं जावेगी चाहे उसने। लेकिन घर परिवार से उसको रोक दिया जाता है कि वो कानून तक पहुंच ही ना पाए, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे तो भाई वो जाने नहीं देते, तो अब क्या करे, उसको भी तो प्रॉब्लम है। तो महिलाएं ये सहन क्यों करती हैं? उनके ऊपर सबसे अब तक के जितने भी अपराध आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा अपराध उसके पति और उसके घर के द्वारा किए गए नहीं हैं। करना चाहिए, बराबर का दर्जा देना चाहिए लड़की को भी लड़के को भी। हैं? तो होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, मेरे पर होगा तो और भी होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। दिखा लाई।